हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआर रिजोल्यूशन। आज की वीडियो में हम जॉन्डिस से रिलेटेड बहुत सी जानकारियां जानेंगे। और जॉन्डिस के अलावा इस वीडियो में हम लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ में जानेंगे, क्योंकि जॉन्डिस जो है वो लीवर में इन्फेक्शन की वजह से या हेपेटाइटिस जो है उनकी वजह से ही होता है, जब बिलिरुबिन हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता। तो इसलिए हम इस वीडियो में एलएफटी की रिपोर्ट भी समझेंगे कि किस तरीके से हम एलएफटी की रिपोर्ट से समझ सकते हैं कि हमारा लीवर जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि जॉन्डिस क्या होता है। तो जॉन्डिस पीलिया को बोला जाता है। और जब किसी पेशेंट को पीलिया होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसकी आंखें जो होती है वो येलो कलर की या सफ़ेद कलर की जो है वो दिखने लगती हैं। और यह तब होता है जब पेशेंट के शरीर में जो है बिलिरुबिन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। तो और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो जब टूटती हैं तो बिलिरुबिन जो है वो हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है। तो जो बिलिरुबिन हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स के तोड़ने पे रिलीज़ होता है वो कंजू कंजुगेटेड बिलिरुबिन कहलाता है, क्योंकि वह हमारी बॉडी में बिल्कुल फ्रेश बिलिरुबिन होता है। वह डायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहलाता है। और जब वह हमारे लीवर में जाकर जो है मिल जाता है, लीवर में हमारे ग्लाइकोटिड जो है एसिड मौजूद होता है। ग्लाइकोटिड एसिड से जब हमारी बिलिरुबिन डायरेक्ट बिलिरुबिन जाके मिलता है तो वह हमारे हमारे लीवर से फिल्टर होकर बिलिरुबिन जो है वह हमारे स्टूल या यूरिन के द्वारा जो है हमारी बॉडी से पास आउट होता है। तो जब बिलिरुबिन जो है लीवर में जाके ग्लाइकोटिड एसिड से मिलता है तो वह हमारा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कहलाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, हमारी बॉडी में जो है 2 टाइप्स ऑफ बिलिरुबिन होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। डायरेक्ट बिलिरुबिन जो है वो कंजुगेटेड बिलिरुबिन कहलाते हैं और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो है वह अनकंजुगेटिव बिलिरुबिन कहलाते हैं। तो जॉन्डिस जो है वो हमारा पीलिया ही एक तरीके से पीलिया जो होता है वह हमारा बिलिरुबिन जो है अगर हमारा बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो रेड ब्लड सेल्स के टूटने पे तो पीलिया हो सकता है। या अगर जो ग्लाइकोटिड एसिड से जाकर बिलिरुबिन मिल रहा है और वह प्रॉपरली फिल्टर होकर हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा है, प्रोटीन वगैरह जो होते हैं हमारे एक्स्ट्रा वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो भी पेशेंट को पीलिया हो सकता है। जैसे मान लीजिए पेशेंट का जो लीवर है वह बिलिरुबिन जो है बहुत ज़्यादा ही रेड ब्लड सेल्स के थ्रू जो है बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन रिलीज़ हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, लीवर जो है वह ज़्यादा जो है फ़िल्टर नहीं कर पा रहे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बिलिरुबिन जो है हमारे शरीर में जमना शुरू हो जाएगा। तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर बिलिरुबिनियम। तो उस टाइम पे क्या होगा, जब लीवर हमारा बिलिरुबिन हमारे बॉडी से प्रॉपरली बाहर नहीं हो रहा होगा, फ़िल्टर नहीं हो रहा होगा या ज़्यादा बिलिरुबिन रिलीज़ हो रहा होगा, तो पेशेंट की जो है पीलिया की कंडीशन हो सकती है। तो पीलिया के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, तो अगर किसी मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट है तो भी किसी को पीलिया हो सकता है। गॉल स्टोन डिजीज़ है या पेशेंट ज़्यादा अल्कोहल पीता है या गॉल ब्लैडर या पैनक्रियास का कैंसर है या क्रियोसिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया या लीवर में इन्फेक्शन हो गया या हेमोलिटिक एनीमिया हो गया, उस कंडीशन में भी जो है एक पेशेंट को जॉन्डिस या पीलिया हो सकता है। हेमोलिटिक क्या होता है, जब पेशेंट की बॉडी एक मदर है, उसके जो एंटीबॉडीज़ होती है बॉडी में प्रेगनेंसी के टाइम पे वो नेगेटिव है और पेशेंट जो है वो पॉजिटिव, मतलब जो बेबी फेटस बन रहा है वो पॉजिटिव है। तो जो पहला बेबी होता है वो पॉजिटिव तो हो जाता है, डिलीवरी नॉर्मली हो जाती है, बट जब सेकंड बेबी होते हैं तो जो पहला बेबी होता है वह हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ छोड़ता है नेगेटिव आरएच फैक्टर्स के अगेंस्ट। तो जब सेकंड बेबी होते हैं उस टाइम पे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, तो उस कंडीशन को हेमोलिटिक एनीमिया कहा जाता है। तो अब पीलिया के लक्षण क्या क्या होते हैं, अगर किसी पेशेंट को पीलिया है तो उसके क्या क्या लक्षण उस पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। उसकी स्किन येलो हो सकती है, स्टूल येलो आ सकता है, डार्क यूरिन, इचिंग, फैटिगो, abdominal पेन, वेट लॉस, वॉमिटिंग, फीवर, ये सब सिम्टम्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं।
अब बात करें डायग्नोस्टिक की, तो इसके लिए क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्टिस कराए जाते हैं एक पेशेंट के, अगर उसको पीलिया होता है तो बिलरूबिन का टेस्ट इसका मेनली कराया जाता है, क्योंकि पेशेंट के ब्लड में अनकॉन्जुगेटेड ब्लड जो है वो कितना है, या कॉन्जुगेटिव ब्लड जो है वो कितना है, बिलरूबिन कितना है, वह जांचने के लिए सीबीसी टेस्ट कराया जाता है। मीन्स जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स है या रेड ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट है, रेड ब्लड सेल्स के टूटने पर ही तो हमारी बॉडी में बिलरूबिन रिलीज होता है ना, तो उसके लिए सीबीसी टेस्ट कराया जाता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस, अगर किसी पेशेंट के लीवर में इन्फेक्शन है तो उसको चेक करने के लिए आपका हेपेटाइटिस ए बी सी कराया जाता है। अब बात करें इंक्रीज बिलरूबिन जो है वह किन किन कंडीशन में हो सकता है। तो पहला होता है फिजिकोलॉजिकल इंक्रीज, अगर किसी न्यू बर्न बेबी में या अनक्लिमेटेस्टेड पीपल जो काफ़ी ऊंचाई वाली जगह पे रहते हैं उन लोगों में प्रेगनेंसी के टाइम पे या सिवियर एक्सरसाइज के टाइम पर जो है ये साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं कि लोगों में बिलरूबिन हाई देखने को मिल सकता है। अगर बात करें पैथोलॉजिकल की, तो अनकॉन्जुगेटेड डायरेक्ट, अनजुकेटेड बिलरूबिन मतलब इनडायरेक्ट बिलरूबिन, अगर पेशेंट में हिमोलिटिक डिजीज़ है ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, हेपेटाइटिस हो गया, ग्लेबर डिजीज़ हो गई, या हिमोसिस हो गई, या आपके अनकॉन्जुगेटेड बिलरूबिन जो है इंक्रीज होने के कारण हो सकते हैं। मीन्स जो वो बिलरूबिन जो रेड ब्लड सेल्स के टूटने पे होता है। आप फिर बात करते हैं इनडायरेक्ट बिलरूबिन, यानी कि कॉन्जुगेटेड बिलरूबिन। कॉन्जुगेटेड बिलरूबिन आपका वो होता है जो जब आपका जो बिलरूबिन है वह लीवर में जाकर मिल जाता है, तो वो लीवर डैमेज ड्यू टू एनी, किसी भी रीज़न से आपका लीवर डैमेज है, लीवर इन्फ्लेमेशन बाय ट्यूमर है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बिलरूबिन पैसेंजर है। अब बात करें एलएफटी की, तो एलएफटी टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आपका बिलरूबिन चेक किया जाता है सबसे पहले तो, कि आपकी जो लीवर में है डायरेक्ट बिलरूबिन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है या इनडायरेक्ट बिलरूबिन रिलीज़ हो रहा है ज़्यादा। यह आपका जॉन्डिस के लिए मेन टेस्ट होता है, ताकि अगर डॉक्टर को पता चल जाएगा कि रेड ब्लड सेल्स के टूटने पे ज़्यादा बिलरूबिन रिलीज़ हो रहा है तो वो उस अकॉर्डिंग मेडिसिन चलाएंगे। अगर आपके इनडायरेक्ट बिलरूबिन है ज़्यादा हो रहा है, मीन्स अगर लीवर में इन्फेक्शन है उस वजह से जो है बिलरूबिन जो है वो फ़िल्टर नहीं हो रहा है, तो उस अकॉर्डिंग डॉक्टर आपकी मेडिसिन चलाते हैं। अब बात करें एसजीओटी और एसजीपीटी की, तो एसजीपीटी आपका एक तरीके से लीवर डैमेज है, कितना डैमेज है वो चेक करने के लिए कराया जाता है। सिंथेटिक फंक्शन की बात करें तो एलएफटी टेस्ट में आपके सिंथेटिक फंक्शन जो होते हैं वह प्रॉपर वर्क हो रहे हैं या नहीं, लीवर जो है एक तरीके से आपकी बॉडी से जो है प्रोटीन, टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन ग्लोबिन रेशो, कॉन्ग्लेशन फैक्टर जो हो गए, सिंथेटिक फंक्शन जो है इसका होता है इनको प्रोटीन वगैरह इसको बाहर निकालना। ऑब्स्ट्रक्शन के लिए एलएफटी में आपका एल्कलाइन फॉस्फोरस गामा ग्लूटारेट ट्रांसफ़र यह जांच कराई जाती है। अब हम बात करें अगर एलएफटी रिपोर्ट की, देखिए अब आपका एलएफटी टेस्ट में सबसे पहले आता है सीरम बिलरूबिन, यानी कि टोटल आपका जो डायरेक्ट बिलरूबिन है और इनडायरेक्ट बिलरूबिन है दोनों का टोटल चेक किया जाता है। इसकी नॉर्मल रेंज 0.20 से 1 के बीच में होती है टोटल बिलरूबिन की, और अगर डिवाइडेड में देखें तो आपका जो है डायरेक्ट बिलरूबिन 0 से 30 के बीच में नॉर्मल रेंज होती है, और इनडायरेक्ट की 0 से 80 के बीच में आपकी नॉर्मल रेंज होती है। एसजीओटी एसजीपीटी यह आपका चेक करते हैं कि लीवर कितना डैमेज है, तो उसके लिए एसजीओटी की आपकी नॉर्मल रेंज होती है 0 से 40, और एसजीपीटी की होती है 0 से 45 के बीच में। फिर बात करते हैं सीरम अल्कलाइन फॉस्फोरस, आपका 0 से 270 के बीच में नॉर्मल पाया जाता है। सीरम टोटल प्रोटीन 6.40 से 8.20 के बीच में जो है इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अगर प्रोटीन आपकी बॉडी में हाई पाया जाता है, दैट मीन्स पेशेंट की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो सिंथेटिक फंक्शन होते हैं लीवर की वो प्रॉपरली नहीं हो रही हैं। एल्बुमिन ग्लोबिन आपका चेक किया जाता है, जीजीपीटी आपका इसमें चेक किया जाता है। जीजीपीटी की नॉर्मल रेंज आपकी 15 से 85 के बीच में होती है।